नमस्कार। मैं हूं विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। आज का दिन बहुत विशेष है और मैं बहुत उत्साहित हूं। आज 2025 का पहला रविवार है, जिस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इस अवसर पर भगवत गीता को एक लॉन्च पैड के रूप में उपयोग करते हुए आज हम अपने चैनल पर सेफ्टी गीता के नाम से सुरक्षा की एक नई प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जो न केवल आपके पर्सनल जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा, बल्कि आपको प्रोफेशनल जीवन में भी एक सेफ्टी लीडर बनने के लिए प्रेरित करेगा। पिछले सप्ताह हमने महाभारत का परिचय और भगवत गीता की उत्पत्ति के बारे में जाना था। आज से हम प्रत्येक एपिसोड में एक अलग अलग श्लोक लेंगे और उनसे सुरक्षा के सबक सीखने का प्रयास करेंगे। आज हम अपना पाठ और इस श्रृंखला का आगाज भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक से कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवेश्वर किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र अपनी दृष्टि की कमी के कारण युद्ध की घटनाओं को स्वयं नहीं देख सकते थे, पर उन्हें युद्ध के परिणामों और अपने पुत्रों की स्थिति के बारे में अत्यधिक चिंता थी। महर्षि वेदव्यास ने उन्हें युद्ध की घटनाओं को देखने की दिव्य दृष्टि देने की पेशकश की, ताकि वे स्वयं युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। धृतराष्ट्र ने वेदव्यास की इस पेशकश को स्वयं ग्रहण करने की बजाय संजय को चुना, क्योंकि वे बहुत ही ज्ञानी और विवेकशील व्यक्ति होने के साथ साथ उनके बहुत ही विश्वास पात्र मंत्री थे। धृतराष्ट्र को पूरा भरोसा था कि संजय युद्ध की जटिलताओं को समझने में सक्षम थे और वे उन्हें सच्चाई और निष्पक्षता के साथ युद्ध की सभी घटनाओं का विवरण देंगे। संजय ने अपनी इस दिव्य दृष्टि के माध्यम से धृतराष्ट्र को युद्ध के मैदान की सभी घटनाओं का सही और सटीक वर्णन दिया। आइए अब हम भगवत गीता के इस श्लोक से सीखे जा सकने वाले सुरक्षा के सबकों को विस्तार से समझें, जो हमारे जीवन में भी लागू हो सकते हैं। पहला सबक है, हमारा कार्यस्थल हमारा धर्म क्षेत्र है। इस श्लोक में धर्म क्षेत्र का तात्पर्य है वह पवित्र भूमि जहां धर्म और न्याय की रक्षा के लिए दोनों पांडवों और कौरवों की सेनाएं युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए थे। इसी प्रकार हमारा कार्यस्थल भी एक धर्म क्षेत्र ही है, जहां दोनों पक्ष मैनेजमेंट और कर्मचारी न्याय और कर्तव्य की रक्षा के लिए एक ही लक्ष्य से एकत्रित होते हैं, अधिक लाभ और प्रगति। जबकि मैनेजमेंट अधिकतम मुनाफा कमाना चाहता है, कर्मचारी अधिकतम वेतन प्राप्त करना चाहते हैं। यही नहीं, जहां मैनेजमेंट चाहता है कि हर कर्मचारी सुरक्षित रहे और कंपनी से जुड़ा रहे, वहीं कर्मचारी भी चाहते हैं कि वे चोटिल ना हो और उनका रोजगार सुरक्षित बना रहे। इस कारण दोनों पक्षों को अपने कर्म भूमि रूपी इस धर्म क्षेत्र में व्यवसाय और सुरक्षा से संबंधित सभी रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स का पूरी नैतिकता और कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। जबकि कार्यस्थल पर एक सुरक्षित कामकाजी माहौल सुनिश्चित करना मैनेजमेंट की नैतिक जिम्मेदारी है, वहीं कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी है कि वे सभी रूल्स और प्रोसीजर्स को कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन करते हुए सुरक्षित तरीके से काम करें। दूसरा सबक है प्रारंभिक मूल्यांकन, अर्थात इनिशियल असेसमेंट। जिस प्रकार युद्ध शुरू होने से पहले धृतराष्ट्र ने युद्ध क्षेत्र की पूरी जानकारी ली, उसी प्रकार संगठन में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उस कार्य का आंकलन करना अत्यंत आवश्यक है। कार्यस्थल और कार्यस्थल की परिस्थितियों को सही तरीके से पहचानने से संभावित खतरों, उपलब्ध संसाधनों और आवश्यक तैयारियों की पहचान की जा सकती है, जिससे विशेष सुरक्षा आवश्यकताओं और उपायों को लागू करने में सहायता मिलती है। यहां यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि किसी भी संगठन की सफलता के लिए केवल कार्यस्थल के खतरों पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। बाहरी खतरों और यहां तक कि प्रतिस्पर्धाओं की ताकत का मूल्यांकन करना भी अत्यंत आवश्यक है।
इससे न केवल संगठन को अपनी कमजोरियों को समझने में मदद मिलती है, बल्कि संगठन को सुरक्षित और अधिक स्थिर रखते हुए अपनी सुरक्षा रणनीतियों को और अधिक प्रभावी बनाने में भी मदद मिलती है। तीसरा सबक है तैयारी और योजना, अर्थात प्रिपेयर्डनेस एंड प्लानिंग। जिस प्रकार युद्ध शुरू होने से पहले दोनों पक्षों ने युद्ध की तैयारी पहले से ही कर रखी थी, यह हमें सिखाता है कि कार्यस्थल पर किसी भी संभावित खतरों के लिए पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए उपकरणों की उचित मेंटेनेंस करना, खतरों के प्रति जागरूकता पैदा करना, उचित रिसोर्सेज एलोकेट करना, नियमित सेफ्टी ट्रेनिंग देना, इमरजेंसी प्लानिंग करना और मॉक ड्रिल्स करना इत्यादि बेहद महत्वपूर्ण है। चौथा सबक है सूचना का महत्व, अर्थात इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। जिस प्रकार संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध के मैदान की सटीक जानकारी दी, यह हमें सिखाता है कि किसी भी संगठन में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सही, सटीक और अपडेटेड जानकारी का होना बहुत आवश्यक है। कार्यस्थल पर सभी कर्मचारियों को सुरक्षा से संबंधित जानकारी सही समय पर दी जानी चाहिए। यह जानकारी हमें संभावित खतरों से केवल सुरक्षित ही नहीं रख सकती है, परंतु यह सुरक्षा की रणनीतियों को सही ढंग से लागू करने और किसी भी आपात स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया देने में भी मदद करती है। पांचवा सबक है संचार, अर्थात कम्युनिकेशन। जिस प्रकार धृतराष्ट्र ने संजय से स्पष्ट, सटीक और केवल महत्वपूर्ण जानकारी ही मांगी, उसी प्रकार संगठन में सुरक्षा के लिए प्रभावी संचार प्रणाली का होना बेहद महत्वपूर्ण है। संचार में हमेशा स्पष्टता और सटीकता के साथ साथ प्रासंगिकता का होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि सभी सदस्य सही जानकारी प्राप्त कर सकें और अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें। जिस किसी भी संगठन में सभी सदस्यों के बीच स्पष्ट, सटीक और प्रासंगिक संचार का आदान प्रदान होता है, वहां कुशलता और सामंजस्य बढ़ता है, जिससे सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया जा सकता है और संगठन के लक्ष्यों को प्राप्ति आसानी से की जा सकती है। छठा सबक है नियंत्रण और नेतृत्व, अर्थात कंट्रोल एंड लीडरशिप। जिस प्रकार धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि उनके और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, उसी प्रकार एक अच्छे नेता का अपने अनुयायियों के कार्यों और उनके सुरक्षा का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। सुरक्षा में प्रभावी नेतृत्व और नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। एक मजबूत नेतृत्व सुरक्षा उपायों का सही ढंग से पालन सुनिश्चित करता है और किसी भी संकट की स्थिति में प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम होता है। दोस्तों, इस पहले एपिसोड में हमने भगवद गीता के प्रथम श्लोक के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा के सबक सीखे। इन सिद्धांतों को अपनाकर किसी भी संगठन में एक मजबूत सेफ्टी कल्चर विकसित किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की सुरक्षा और संगठन की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। यही नहीं, इन लेसन्स का पालन करके हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सुरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। आज के पाठ में बस इतना ही। कृपया हमें बताएं कि आपको हमारी ये नई प्लेलिस्ट और आज का एपिसोड कैसे लगा। हमें आपके सुझावों और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप अपने रिस्पॉन्सेज कमेंट सेक्शन में या हमारे मेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी है organic.safety2020@gmail.com। भगवद गीता से सुरक्षा के एक नए श्लोक और उससे सुरक्षा के लेसन्स के साथ अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें, प्रेरित रहें और एक सच्चे सेफ्टी लीडर बने। नमस्कार, जय हिंद।